सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे यूकेपीएससी का पूरा सिलेबस। मैंने पहले भी सिलेबस बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, लेकिन आज मैं जो बताऊंगी प्लस उत्तराखंड करके ही सिलेबस बताऊंगी। आपको कहीं बाहर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आज का जो सिलेबस रहेगा आपको जो है डिटेल में मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या याद करना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में पूरा मिलेगा आप लोगों को। तो प्लीज़ चलिए जल्दी देखते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो प्री का पेपर होता है, फर्स्ट प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन, इसमें हम सिलेबस जानते हैं। यूनिट 1 है आपका इसमें फर्स्ट पेपर में, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें है प्रागैतिहासिक काल, इसमें आपको पढ़ना है। इसको आप अंडरलाइन भी करते रहिए, ठीक है, साथ साथ। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव मत, पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलू। इसमें नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला, कुषाण और संबंधित अन्य पहलू। इसमें कुषाण वंश के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, ये सारे जानने अपने कारण। स्थापना, सूत्रीकरण एवं पतन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं कला और संबंधित अन्य पहलू, ठीक है। हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौल वंश, पल्लव वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चौहान वंश, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास और इससे संबंधित अन्य पहलू। भारत में इस्लाम का आगमन, ये जानना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें है अब नेक्स्ट इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण जानने हैं। समाज और अर्थव्यवस्था, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्पेशली जानना है, ठीक है। सूफी मत और भक्ति आंदोलन और संबंधित अन्य पहलू। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए यहाँ पर फटाफट। बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है जाननी है। इनमें स्पेशली आप लोगों को शाहजहां, शेरशाह सूरी, ठीक है, जो बता रही हूँ, शाहजहां, शेरशाह सूरी, इनकी जो है सामाजिक सारी जितनी व्यवस्था थी उनको जानना है, ठीक है। मुगल प्रशासन, जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्थाएं, मुगलकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला एवं स्थापत्य, मराठा, सिख एवं जाट और संबंधित अन्य पहलू। अब जानते हैं नेक्स्ट यूरोपीय का आगमन, यानी कि यूरोपीय कैसे आए, ठीक है। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन 1758 से 1857, ठीक है, और संबंधित अन्य पहलू। 1857 जो है क्रांति, स्पेशली मैं बोलूँगी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित अन्य पहलू। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और संबंधित अन्य पहलू। नेक्स्ट है भारत के वायसराय, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना है। 1858 से 1947, ठीक है, देश आज़ाद होने तक ये चीज़ें सब देखनी है अच्छे से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 19वीं और 20वीं सदी के गैर आदिवासी जातीय एवं किसान आंदोलन, 1857 के बाद का ब्रिटिश शासन, भारत सरकार अधिनियम 1858 और संबंधित अन्य पहलू। 1858 के बाद की प्रशासनिक, सामाजिक एवं न्यायिक प्रणाली, प्रशासनिक, शिक्षा एवं न्यायिक सुधार और संबंधित अन्य पहलू। ये पूरा सिलेबस बता रही हूँ मैं आपको डिटेल में। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उद्गम, उदारवादी और जो है एवं अतिवादी दल, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को स्पेशली बता रही हूँ मैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नोट्स बताऊंगी मैं इनके पूरे टॉपिक्स के, ठीक है, घबराइए नहीं। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है।
होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, 1917 की अगस्त घोषणा, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट अधिनियम हुआ था ना जो जलियांवाला बाग 1919, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्यून अवार्ड एवं पूना समझौता इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका पूना समझौता, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद का भारत कैसा रहा उसको देखना है, नवीन क्रियाकलाप एवं संबंधित संगठन और संबंधित अन्य पहलू। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मेन सिलेबस जो आपका स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें क्या क्या कवर करना है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ, कुणिंद एवं योद्धे, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊं का चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण एवं शासन, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, ये देखना है यहाँ पर, उनके जितने भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अच्छे से जानना है, उत्तराखंड के जन आंदोलन, संबंधित अन्य पहलू। यहाँ पर यूनिट 2, उसमें क्या क्या दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में है विविध शाखाएं, पृथ्वी एवं सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, आपको यहाँ महाद्वीप, पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। झीलें, चट्टान, वायुमंडल की परतें, संरचना, सौरताप, आर्द्रता, महासागरीय नितल की बनावट, धाराएं, ज्वार भाटा, तापमान एवं खारापन, कृषि पौधे, ठीक है, जंतु, खनिज संसाधन, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिर बाद में यहाँ पे आपका क्या आता है, प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक गुट, भौगोलिक शब्दावली और इनसे संबंधित अन्य पहलू। अब आते हैं भारत का भूगोल पर, ये तो हमारे विश्व का था। भौगोलिक परिचय, ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। उच्चावच एवं संरचना, जलवायु अपवाह प्रणाली, वनस्पति, पौधे, जंतु, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, परिवहन, संचार तंत्र, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधित अन्य पहलू। अब आते हैं उत्तराखंड का भूगोल, उसमें क्या क्या करना है, भौगोलिक अवस्थिति, भूआकृति एवं संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं और संबंधित अन्य पहलू। अब आते हैं यूनिट 3 पर, भारतीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और नक्सलवाद, कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव के संदर्भ में पूरा डिटेल में अच्छे से जानेंगे, ठीक है, घबराइए नहीं। लिंग, राजनीति, समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा के उपाय, भारत में चुनाव सुधार, शासन, संस्थान और प्रक्रिया, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक और वित्तीय सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, ठीक है, और राजनीति तथा शासन पर इसके प्रभाव, आयोजना तंत्र तथा आयोजना की प्रक्रिया और बैंकिंग क्षेत्र, यानी कि आरबीआई, नाबार्ड और आईडीबीआई, ठीक है, ये सारे। भारत में संस्थागत सुधार अर्थात MNREGA, NRHM, JNAURM, इस तरह के, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP यानी कि ट्रिपल P के तरीके,
देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, सिविल सोसाइटी, लोकपाल और लोकायुक्त, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। जो स्टेट पीसीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। संबंधित अन्य पहलू, अंतर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, सार्क, आसियान और साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट। ये जो आपका है ये आपका इंपॉर्टेंट है आईआर में भी, ठीक है। विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता, ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व, संबंधित अन्य पहलू। अब जानते हैं भारत का संविधान। भारत में संविधानात्मक विकास, संवैधानिक असेंबली, उद्देशिका जानते हैं कि आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित, यानी सिद्धांत के साथ पूरी चीजें देखनी है। आर्टिकल, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं, सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली, ये जितने भी पॉइंट जाने ना चैप्टर, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। जो बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस वालों के लिए तो है ही। संसदीय समितियां, उसमें कौन सी है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति। संवैधानिक निकाय में चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ठीक है, और संबंधित अन्य पहलू। भारतीय राजनीति, संघीय कार्यपालिका, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं, चुनाव तंत्र और प्रक्रिया, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास, राजनीतिक सामाजिकरण की एजेंसियां, भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, भारत संघ राज्य, ठीक है, क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एसडीएम बनना है तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, प्रिपेयर करना है। आप टाइम टेबल अच्छा बनाइए, ठीक है, जो आपको शूट लगे, टाइम लगे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बिना मेहनत करे कोई कुछ बन जाता है, ठीक है ना। अगर पावर चाहिए फ्यूचर में तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। नींद जो है भुलानी पड़ेगी, रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी, चाहे आप नाइट स्टडी करो, चाहे डे स्टडी करो, मॉर्निंग में करो, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाइए, उस तरीके से आपको पढ़ना है। 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में आप 8 घंटे सोइए आराम से, नींद भी जरूरी है। 8 घंटे आप अपने काम करिए, पूरे काउंट इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और 8 घंटे डेली के आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी टाइम निकालने की कोशिश करिए। प्रशासनिक सुधार, विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित जिला प्रशासन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य सब पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और अन्य संबंधित पहलू। नेक्स्ट है जहाँ पर पंचायती राज। आप जानते हैं कि पंचायती राज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी, ठीक है। स्थानीय शासन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना है इसमें। राज्य वित्त आयोग, कार्य और भूमिका, स्थानीय निकायों को अधिकार देना, भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समितियां और जिला परिषद, ये पूरी चीज़ें जो है आपको अच्छे से देखनी है और अन्य संबंधित पहलू, ठीक है, चाहे करंट में आए हो वो भी देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। लोक नीति, सुशासन, सिटीजन, वाटर और ई गवर्नेंस, ठीक है। भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, संबंधित अन्य पहलू, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, करंट अफेयर्स के भी और पास्ट के भी, चेंजेस क्या हुए है ना वो चीज़ें। मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955,
भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार, संबंधित अन्य पहलू। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था को जानते हैं आप। शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं वो देखना है। लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, यहाँ महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार, ठीक है, उसका अधिकार का जो क्षेत्र है वो देखना है। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां से संबंधित प्रावधान देखने हैं। राजभाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदंड क्या हैं वो जानने हैं। संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोक नीति अधिकार और संबंधित मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, विकास आदि। सुशासन यानी कि भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि और संबंधित अन्य पहलू, ये सब चीज़ें देखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम 4 यूनिट पर। इसमें है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक नीति, भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, मुद्रास्फीति, सामूहिक यानी कि सामूहिक प्रगति, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण, गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं, आर्थिक विकास और जनसंख्या, नगरीकरण से संबंधित मुद्दे, केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं, भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, इस देखना है आपको यहाँ पर। भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, विदेशी क्षेत्र से भी, ठीक है, कौन कौन से व्यापार हैं उनके बारे में जानना है। वाणिज्य उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा, कर सुधार एवं बैंकिंग व्यवसाय, योजनागत विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आय को आपने अच्छे से देखना है, ये आपका और भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि, कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य, बफर स्टॉक, कृषि नीति, कृषि बीज बीमा योजना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है आपको। भारतीय वित्तीय, मुद्रा, पूंजी और प्रतिभूति बाजार, बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय एवं राजकोषीय नीति, अवधारणाएं, व्यावर्ती योजना, स्वीट शेयर, हवाला, गिल्ट, एज बाजार, काला बाजार, काला धन, ETC, ये सब देखने हैं और इनसे संबंधित अन्य पहलू जो करंट वाले हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी कि IMF, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार, ब्रिक्स, OPEC एवं अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संगठन, पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंड्रिंग एक्ट, ठीक है, विश्व मानव सूचकांक, पारिभाषिक शब्दावली, संबंधित अन्य पहलू। और उत्तराखंड में क्या देखना है आपको, अर्थव्यवस्था एवं बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं, कर, आर्थिक सुधार, योजनागत विकास, कृषि, पशुधन, खाद्यान्न सुरक्षा, लोकवित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, जड़ी बूटी एवं संस्कृति का आर्थिक विकास में योगदान। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मेंस में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 5 पर, यानी कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास और योगदान, समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स की भी बात की जा रही है, ठीक है। पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विषयक अन्य संगठन, IUCN, WWF, ठीक है, IPCC, WHO, यूनेस्को आदि। सूचना प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ई गवर्नेंस आदि। पारिस्थिति और पर्यावरण, इसमें जानते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण।
पर्यावास, सामुदायिक पर्यावरणीय प्रणाली, संरचनात्मक कार्य और अनुकूलन, वनस्पतियां एवं उनका वर्गीकरण, परंपरागत खेती, वाणिज्यिक कृषि एवं कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय वितरण, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कृषि समस्याएं, कृषक विविधता इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन पढ़ने यहाँ पर आपको कौन कौन से, जैसे मैंने बताया सॉइल इंपॉर्टेंट है ना आपका यूपीएससी में भी और इसमें भी। ठीक है, जल, वायु, वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, समुद्रीय नवीकरण और गैर नवीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन, जैव विविधता, जोखिम और संरक्षण, आचार नीति और उपयोग, पर्यावरणीय संकट, वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण, नियम और अधिनियम, भूमंडलीय उष्णता, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, कारण और प्रभाव, ये दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, सुदूर संवेदन की अवधारणा और GIS अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, स्प्रेडशीट यानी कि विस्तारण का अनुप्रयोग और आधार आंकड़ों का अनुप्रयोग, भौतिकी यानी कि फिजिकल विज्ञान, जागरूकता, कंप्यूटर और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत, मौलिक कंप्यूटर संगठन, बूलियन बीजगणित। ठीक है, लॉजिक गेट्स, समस्या और समाधान तकनीकें और कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, व्यापारिक आंकड़ा, प्रक्रमण, आंकड़ा संप्रेषण, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़नी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पदार्थ और इसकी अवस्थाएं, अम्ल, आधार, रूप और लवण, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th। ठीक है, ये इस तरह से साइंस का ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, औषध, स्वास्थ्य देखभाल, डाइस, कॉस्मेटिक, खाद्य रसायन, ये सब चीज़ें। यांत्रिकी, पदार्थ की सामान्य विशेषताएं, तरंग गति, ध्वनि। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, ऊष्मा प्रकाश, ये आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। जिन्होंने अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 10th में 12th में, तो वहाँ पे आपको ये फिजिकल, वो जो फिजिक्स जो होता है ना साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ऐसे होता है ना, तो उसमें आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये जीव विज्ञान में योगदान, शाखाएं, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवधारी, भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, पादप और मानव कल्याण। ठीक है, अब उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका योगदान इत्यादि, ये चीज़ें देखनी है। यूनिट 6 में है आपका राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, इसे महाद्वीप, विश्व के देश, ठीक है, विश्व अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारा आपने जो जितने भी जुड़े हुए टॉपिक है ना, ये सारे ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ने हैं सारे। ठीक है, प्रमुख दर्रे, नृत्य, भाषाएं, चित्रकला, है ना, संगीत, ये सब चीज़ें देखनी है। विश्व धरोहर स्थल, ये सब हम करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पेपर CSET। ये जितना भी सिलेबस है मेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें आपको 80 क्वेश्चन होते हैं, 120 अंक के होते हैं। ठीक है, आप सिलेबस देख लीजिए। 10th लेवल तक की मैथ होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। ठीक, छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, देखा जाता है उनका माइंड स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का, कि वो किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी है यहाँ पर। निर्णय लेना और समस्या समाधान, रीजनिंग करना है। ठीक है, दिशा बोधक परीक्षण यानी कि डायरेक्शन वाले प्रश्न होते हैं, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग, है ना, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब चीज़ें देखनी है इसमें। ठीक है, 30 क्वेश्चन अलग होते हैं, वो 30 नंबर के होते हैं, देख लीजिए आप किस तरीके से होते हैं। अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जैसे पैराग्राफ दिया जाएगा जैसे ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स करने हैं, वन वर्ड। ठीक है, वर्ब्स, ये सब पता होना चाहिए, तभी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये तब होंगे जब आप टेंस आते होंगे। टेंस पूरे प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनको नहीं आता, जिनका इंग्लिश वीक है। ठीक है, मैं आपको करा दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को टेंस के रूल्स जानने हैं, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी मिलेगा इसी तरीके से, आप देख लीजिए। पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, समास, अलंकार, मुहावरा, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी स्कूल टाइम में। ठीक है, संधियाँ, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो ये था पूरा UPSC का सिलेबस।
तो देखा आप लोगों ने कि कितना लंबा सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है, पढ़ पढ़ के मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ से आप लोगों को कहीं भी कुछ भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो, अलंकार हैं, संधियाँ हैं, ठीक है, समास है, ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझनी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंग्लिश में आप टेंस सीख सकते हैं, तभी आप जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे सेंटेंस को, क्योंकि टेंस आना बहुत जरूरी है, एक्टिव पैसिव आना बहुत जरूरी है। किसी को अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी कर रहे हैं, उत्तराखंड का नहीं मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम वर्ल्ड का और इंडिया का ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है। पूरे जितने भी टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, वो सारे जब टॉपिक फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम जो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी करेंगे। इस तरीके से जो है पार्ट वाइज करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पॉलिटी फिनिश होने के बाद हम उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों का पूरा चीज़ें आएंगी, राजनीति, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है आपका हिस्ट्री में हम सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही हम उत्तराखंड की हिस्ट्री जानेंगे, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गोरखा शासन, ठीक है। वो चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टिहरी रियासत, ठीक है, ये चीज़ें उसमें देखेंगे। तो जिस तरह का आप लोगों का सिलेबस अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। आप लोगों का मुझे वेट रहेगा, आपके मैसेज का वेट रहेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कल, नए ज्योग्राफी के टॉपिक को करेंगे हम कल। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।